हेलो एवरीवन। आज हम ले रहे हैं हिंदी का सेक्शन और ये फोर्थ सेक्शन है हिंदी का जिसने लैंग्वेज फर्स्ट चूज़ की है। ये उनके लिए है यानी कि 91 से लेकर 120 तक जिन्होंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी ली है और जिन्होंने लैंग्वेज सेकंड हिंदी ली है उससे नेक्स्ट है यानी कि 121 से लेके 150 तक। ठीक है, तो पहले आपको पैसेज मिलता है, पता ही है आपको। तो मैंने आपको तरीका बताया भी था कि आप पैसेज पूरा ना पढ़ करके, क्योंकि मैक्सिमम 3 क्वेश्चन आते हैं पैसेज से, बाकी 2 क्वेश्चन जो आते हैं वो ग्रामेटिकल आते हैं। तो आप पूरा पैसेज ना पढ़ के आप पहले इसके क्वेश्चनों पे नज़र डालिए। ये पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा बनती है, यानी कि जब शिक्षक उत्तर देता है तो उसकी धारणा कैसी बनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लड़की के अनुसार क्या सब कुछ संभव है? यदि हो, क्या वो जो सोचती है उसके अनुसार सब संभव है। गद्यांश में निहित मुख्य संदेश क्या है कि आखिर गद्यांश से हमें क्या सीखने को मिला, किस बारे में जिक्र हो रहा है ना। आश्चर्यचकित है ना, क्या होता है आश्चर्यचकित का मतलब एकदम से चकित हो जाना, किससे? आश्चर्य से, है ना। तो ये चीज़ पता है। अब देखो ग्रामेटिकल आ गया। अब 3 क्वेश्चन हमें पैसेज से मिले हैं। अब हम पैसेज पे नज़र डालते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहले तो कि उसकी धारणा क्या थी उत्तर देने से, लड़की के लिए क्या संभव था। खेल की कक्षा शुरू हुई तो एक दुबली पतली लड़की शिक्षक से ओलंपिक रिकॉर्ड्स के बारे में सवाल पूछने लगी। अच्छा, इस बारे में कक्षा में सभी छात्र हंस पड़े। 4 साल की उम्र में ही उसे पोलियो हो गया था। शिक्षक ने, वो इसलिए हंसे क्योंकि ये क्या खेल खेलेगी, और भी व्यंग्य किया। शिक्षक ने भी व्यंग्य किया, यानी कि शिक्षक भी हंसे उस पर। अच्छा, तुम खेलों के बारे में जानकर क्या करोगी? तुम तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती, फिर ओलंपिक से तुम्हारा क्या मतलब है? तुम एक कौन सा खेलों से भाग लेना ये सब जानती हो, ये सब जानना चाहती हो? उदास होकर लड़की चुपचाप बैठी और सारी क्लास उस पर जोर से हंसने लगी। घर जाकर उसने माँ से पूछा, क्या मैं दुनिया के सबसे तेज धावक बन सकती हूँ? उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया। अच्छी स्टोरी है। उसकी माँ ने उसे प्रेरित किया और कहा, तुम भी कुछ भी कर सकती हो, इस संसार में सब कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अगले दिन खेल पीरियड में जब उसने बाकी बच्चों से अलग बिठाया गया तो 5 बज गए। तो उसने कुछ सोचकर बैसाखियाँ संभाली और दृढ़ निश्चय के साथ बोली, सर याद रखिएगा, अगर लगन सच्ची हो तो इरादे बुलंद हो तो सब कुछ संभव है। इससे सभी ने इसे भी मजाक बना लिया और उसे बात पर ठहाका लगाया। अब वह लड़की तेज चलने के लिए अभ्यास में जुट गई और वह कोच की सलाह पर कम अमल करने लगी। अच्छी और पौष्टिक खुराक खाने लगी। कुछ दिनों में अच्छी तरह चलना फिर दौड़ना सीख लिया। उसके बाद वह छोटी मोटी दौड़ में हिस्सा लेने लगी। अब कई लोग उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। उसे उसका उत्साह बढ़ाने लगे और हौसला बुलंद होने लगे, है ना। इसके 1960 ओलंपिक में 100 मीटर, 200 मीटर और 4 गुना 100 की रिले दौड़ में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर आश्चर्यचकित कर दिया। ओलंपिक में इतिहास चढ़ने वाली कौन थी? ये धाविका विल्मा रुडोल्फ थी। अब तो समझ में आ गया होगा। अब तो क्वेश्चन आप फटाफट दे देंगे। मुख्य संदेश, अब मैं पहले से चलती हूँ क्वेश्चन नंबर 91 से। शिक्षक के उत्तर से उसके बारे में धारणा क्या थी? सत्यवादी थी, प्रेरक थी, कठोर था या हितैषी था? इन दोनों में तो कोई भी नहीं था, तो क्या था? 91 का कठोर था, उसके बारे में क्रूर था, है ना, सोचता था कि ये कैसे कर पाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 92, लड़की के अनुसार सब कुछ संभव है यदि हो सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, कठोर परिश्रम, सबल बुलंद हौसला और ईश्वर की कृपा। जिन्हें कहा सच्ची लगन और ऊंचा इरादा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2, इसमें तो कुछ सोचना भी नहीं है। मुख्य संदेश क्या देना चाह रहा है वो उसमें, है क्या है, क्या संदेश देना चाह रहा है उसमें वो, कि किसी का मजाक उड़ाना ठीक नहीं, किसी को दयालु होना चाहिए, सफलता के लिए लगन और परिश्रम आवश्यक है, अक्षमता वाले लोगों को अधिक परिश्रम करना पड़ता है। तो 93 का ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना, सफलता के लिए सब कुछ जायज है। आश्चर्यचकित तो मैंने आपको बता ही दिया था बिना देखे ही। तो 94 का सही ऑप्शन क्या है? आश्चर्य है चकित होना, है ना, बता भी था चकित होना आश्चर्य से। क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ चलते हैं। व्यंग्य का मतलब होता है मतलब ठहाका लगाना, उपहास।
व्यंग्य किया मतलब उपहास उड़ाना, मजाक उड़ाना, है ना, यही तो होता है। तो 95 का सही ऑप्शन है। ठीक है, व्यंग्य किया यानी कि ताना मारा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है ताना मारा, कमेंट करा। 96 का पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द होते हैं। पौष्टिक खुराक में दोनों शब्द क्या है? तद्भव तत्सम है, तत्सम तद्भव है, देशज आगत है। तो 96 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 तत्सम और आगत है। खुराक जो है दूसरे देश से लिया गया, पौष्टिक जो है तत्सम है। ओके, पोस 96 का ऑप्शन नंबर 4। 97 तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? व्याकरण की दृष्टि से देखो तो उपयुक्त वाक्य क्या है? तुम्हें क्वेश्चन नंबर 96 हो गया। क्वेश्चन नंबर 97 में क्या करा? तुम्हें कौन सा खेलों में भाग लेना है? तो इसकी भावार्थ की दृष्टि से देखिए तो उपयुक्त वाक्य कैसा है? विस्मयार्थक है, निषेधात्मक है, प्रश्नार्थक है, विधानार्थक है। तो 97 का सही ऑप्शन है निषेधात्मक, नेगेटिविटी दिखाना है ना, नेगेटिव है। क्वेश्चन नंबर 98 का सही, क्वेश्चन नंबर 98 में क्या कह रहा है कि लड़की से सवाल पूछने पर छात्र हंस पड़े क्योंकि लड़की खेलना नहीं जानती, खेल नहीं सकती थी, खेलना नहीं चाहती थी, बहुत छोटी थी। क्योंकि वो बेचारी क्या थी, उसको पोलियो हो गया था। 98 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, हो रहे ना सारे क्वेश्चन। 99 आपके विचार से लड़की को सफलता की सबसे बड़ी प्रेरणा किसने दी? उसकी माँ ने तो दी है कि संसार में कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अब वो एक जो है काव्यांश दिया गया है, उससे हमें छांटना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। जो क्वेश्चन पढ़ने पे क्वेश्चन नंबर 100, दिशाएं कवि को क्यों बुला रही हैं? मतलब क्या कह रही हैं? दिशाओं की तरफ इशारा किया गया है। कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? 102, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल गया है? अटल एक विश्वास मन से भरा है, अजानी हवा में बहे जा रहा हूँ, नहीं कुछ हूँ। ठीक है, यानी कि प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व जो है चेंज हो गया है। अब हम थोड़ा सा वाक्यांश पे नजर डालते हैं। वाक्यांश में क्या है? दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, दिशाएं निमंत्रण मुझे दे रही हैं, सफलता का द्वार यह मेरे लिए। न अवरोध न कोई बाधा, न संदेह न व्यवधान, अटल एक विश्वास मन में भरा, नहीं पथ डगर आज अनजान कोई, हृदय में कहीं कह रहा बात कोई, धराओ गगन सिर्फ तेरे लिए, नहीं कुछ यहाँ जो मुझे रोक पाए, नहीं यहाँ कोई जो मुझे टोक पाए। अच्छा, अजानी हवा में बह जा रहा हूँ, मुझे आज लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, वह नहीं हूँ यानी कि पहले जैसा नहीं हूँ। रही जगमगा इंद्रधनुषी सी दिशाएं, दीखतर मदिर रस अलौकिक पिए। ओके, अब तो समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं, क्वेश्चन पे नजर डालते हैं। 100, दिशाएं कवि को किस तरह बुला रही हैं? सारी की सारी सफलता की ओर ही तो इशारा कर रही हैं। तो 100 का ऑप्शन नंबर 4 आ गया समझ में, आसानी था। 101, कवि को अपनी सफलता पर अटल विश्वास क्यों है? क्योंकि उसे कोई रोकने टोकने वाला नहीं है, उसे कोई उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं है। ठीक है, रुकावट नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1। ओके, 102, किस पंक्ति से प्रतीत होता है कि कवि का व्यक्तित्व बदल चुका है? 102 का, मुझे लगता है कि मैं वह नहीं हूँ, पहले जैसा नहीं हूँ। ऑप्शन नंबर 102 का 4। आगे चलते हैं। 103 पे, व्याकरण की दृष्टि से इंद्रधनुषी शब्द कैसा है? कैसा इंद्रधनुषी शब्द? 103 का सही ऑप्शन है सर्वनाम, क्योंकि उसके रंगों के बारे में दर्शाया गया है ना। सर्वनाम उसकी विशेषता के, उसके जो संज्ञा क्या होती है, जो संज्ञा के सर्वनाम जो होते हैं वो संज्ञा की जगह प्रयुक्त किए जाते हैं, सर्वनाम बोलते हैं। ओके, तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। इसकी विशेषता के बारे में तो बताया गया है, संज्ञा के बारे में बता दिया, सर्वनाम के बारे में बता दिया, विशेषण के बाद क्रिया, जो किसकी क्रिया की विशेषता पर होते हैं, क्रिया विशेषण होते हैं। तो क्या है, किसी की विशेषता बता रहे हैं, तो ओनली ऑप्शन नंबर 3। 104, अर्थ की दृष्टि से शेष भिन्न शब्दों को पहचानिए। मतलब 3 एक जैसे हैं, एक अलग है, शेष भिन्न शब्दों को पहचानिए। तो क्या होगा? डगर, अवरोध, व्यवधान, बाधा। अब इसमें तो आपको अलग अलग ही दिख रहा होगा। 104 का डगर है ना, डगर यानी कि रास्ता, अवरोध, व्यवधान ये क्या है? बाधाएं हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। 105, कविता का केंद्रीय स्वर क्या है? क्या कहना चाह रहा है उसका, मतलब समराइज जो शीर्षक है वो क्या है?
तो 105 का ऑप्शन है उत्साह और उमंग से वो भरा हुआ, उसे रास्ते में कोई भी बाधा आ जाए तो वो नहीं रुकेगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है भाषा की बारीकियां समझना, यानी कि गद्यांश शिक्षण जिसे हम बोलते हैं पाठ, है ना। गद्य शिक्षण में अपेक्षित नहीं है भाषा की बारीकी समझना, कल्पनाशीलता का विकास, तार्किक शक्ति का विकास, अनुकरण क्षमता का विकास। तो 106 का सही हुआ है अपेक्षित नहीं है। तो क्या नहीं है, ये तीनों की चीजें हैं, तार्किक भी, कल्पनाशीलता भी, भाषा की बारीकियां भी। अनुकरण फॉलो, है ना, अनुसरण करना, वो चीज नहीं है। 107 हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तकों में हिंदीतर भाषाओं की रचनाओं को भी स्थान दिया मिलना चाहिए, ताकि उससे क्या असर पड़ता है, बच्चों को हिंदीतर रचनाओं की जानकारी मिलनी चाहिए, हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं पर पकड़ बना सके, बच्चे हिंदीतर भाषाओं के व्याकरण से परिचित हो सके। तो 107 का सही ऑप्शन क्या है, वे जो है हिंदीतर रचनाओं की भाषिक विशेषताओं से परिचित हो सके। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 108 उच्च प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। अगर हम हिंदी भाषा को पढ़ा रहे हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर, तो उसका क्या उद्देश्य है, क्या है, हिंदी भाषा की नियमित प्रकृति को पहचानना, व्याकरण के कंठस्थ करना, प्रसिद्ध रचनाकारों को जानना, प्रसिद्ध रचनाओं को जानना। तो क्या है 108 का सही ऑप्शन, ऑप्शन नंबर नियमबद्ध प्रकृति को समझना, उसके व्याकरण को समझना, उसकी नियमबद्ध जानकारी होना। एक सौ नौ भाषण परिचर्चा संवाद बच्चों की क्षमता का विकास करने में कैसे सहायक है। आपको पता था, इसमें तो कुछ पूछना भी नहीं है। तो 109 का सही ऑप्शन क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति। यार जब वो संवाद कर रहे हैं, परिचर्चा कर रहे हैं, तो अपनी क्या है, मौखिक अभिव्यक्ति अपने आप को प्रेजेंट ही तो कर रहे हैं। 110 का 110 में कह रहा है कि गद्य रचना को पद्य रचना में रूपांतरित करना, पद्य को गद्य में रूपांतरित करना किस लिए मदद करता है, किस लिए है गद्य को पद में चेंज करना, पद को गद्य में चेंज करना, ये किस लिए जरूरी है, या क्या काम होता है इससे। तो अभ्यास प्रश्नों को गढ़ने, सर्वोत्कृष्ट करने, भाषा संरचनाओं पर अधिकार, आपकी भाषा संरचनाओं का जो है अधिकार है। 116 कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चों में कैसी मदद करती है, व्याकरण समझने में, कहानियाँ रचने में, कहानी के तत्वों को याद करने में, कहानी की कमियां बताने में। तो 116 का अच्छा 111 अभी तो 111 रहा भाई। आठवीं कक्षा में हिंदी भाषा सीखने सिखाने के लिए आप किस सामग्री को अधिक महत्व देंगे, साहित्यिक पाठ्य पुस्तक, व्याकरण की पुस्तक या पोस्टर। तो 111 का सही ऑप्शन साहित्यिक सामग्री को। 112 यदि आप छठी कक्षा के बच्चों के लिए हिंदी भाषा सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, किसी कैसे, जिससे बच्चे को बोलने के अवसर मिले, बच्चों को पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, बच्चे अंतर्क्रिया करते हो, बच्चे केवल लेखन कार्य। देखो पहला भी और तीसरा भी दोनों सही है। तो 112 का सही ऑप्शन है सीखने सिखाने की किस पद्धति का समर्थन करेंगे, जिससे बच्चे पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, जिसमें पाठ्य पुस्तक बिल्कुल न पढ़नी हो, यानी कि भाषा जो है मौखिक अभिव्यक्ति और अपने कौशलों पर आधारित होती है। इससे मतलब सीखने और सीखने वालों के बीच में किसी पेन पेपर का जो है वो सहारा ना लेना पड़े, आप इशारे के द्वारा या आप अपने मौखिक रूप से समझ सकें। तो 112 का बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर थर्ड, जिससे जो है परस्पर बच्चे अंतःक्रिया करते हैं। ओके, जहाँ पे बच्चे एक्टिविटी करेंगे या एक्टिव रहेंगे वहीं पे तो होगा। त्रिभाषा सूत्र के अनुसार स्कूल में पहली भाषा जो पढ़ाई जाए वह क्या होती है, मातृभाषा होती है, हो या क्षेत्रीय भाषा हो, ये तो होता है। बस इसमें तो क्वेश्चन 113 का सही ऑप्शन है मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा। अब तो ये नियम भी लागू हो गया एनसीएफ के अकॉर्डिंग भी कि पहले से लेके 5वीं तक की प्राइमरी की जो शिक्षा है वो मातृभाषा में दी जाए, क्षेत्रीय भाषा में। 114 व्याकरण पढ़ाने की आगमन विधि किस पर बल देती है कि पहले आप एग्जाम्पल दो फिर नियम बताओ, किस पर बल देती है, परिभाषा पर, उदाहरणों पर, मानकों पर। तो 114 का ऑप्शन नंबर थर्ड उदाहरणों पर, बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करेंगे तभी तो आप नियम पर पहुंचेंगे। 115 में क्या कह रहा है कि भाषा के संदर्भ में संचार माध्यमों का प्रयोग न केवल सामाजिक संवेदनाएं विकसित करता है बल्कि उसको समझने में मदद भी करता है। विभिन्न माध्यमों की जानकारी, विभिन्न माध्यमों में प्रयुक्त भाषा, विभिन्न माध्यमों के प्रयोग, विभिन्न माध्यमों की आर्थिक स्थिति। तो 115 का क्वेश्चन है विभिन्न माध्यम में प्रयुक्त भाषा। आगे चलते हैं 116 कह रहा है कहानियों की विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा बच्चे को किस प्रकार मदद करती है।
तो 116 का सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, कहानियाँ रचने में। ठीक है, वही कहानियाँ रचने में ही तो विभिन्न शैलियों पर की गई चर्चा, कहानियाँ बनाने में, कहानियाँ रचना करने में। तो 116 का ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। संदर्भ के व्याकरण में किस पर बल देता है? पाठ के अंत में समस्त व्याकरण की बिंदुओं को स्पष्ट करने में, पाठ के दौरान समस्त व्याकरण बिंदु भाषा को बताने में, पाठ के अंत में समस्त भाषा अभ्यास को पूर्ण करवाने पर, पाठ पढ़ाते में प्रसंग आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट कराने पर। तो 117 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, पढ़ाते समय प्रसंगवश आने वाले व्याकरण बिंदुओं को स्पष्ट करें। कि जो बच्चों को पॉइंट समझ, जो वह शब्द समझ में नहीं आ रहा उसका अर्थ प्रस्तुत करें, उसके अर्थ में समझाने का प्रयास करें वहीं पे। 118, प्रत्येक भाषा शिक्षक को इस बात की जानकारी जरूर होनी चाहिए कि उसकी कक्षा के बच्चों की पृष्ठभूमि क्या है ना? इसकी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी पृष्ठभूमि क्या है। तो क्या है? आर्थिक, सामाजिक, सामाजिक आर्थिक, व्यवसायिक, भाषिक व सांस्कृतिक व आर्थिक। तो उसे जब आप भाषा में अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे तभी तो आप सोच पाएंगे। तो और तो आर्थिक सामाजिक से तो हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तो उसकी भाषिक और सांस्कृतिक क्या है इससे हमें पता होना चाहिए कि वो किस भाषिक से बिलोंग करता है। 119, तो 7वीं कक्षा में पढ़ाने वाले ऋषभ ने बच्चों को जल संरक्षण पर आधारित सरकार द्वारा जारी पोस्टर दिखा और चर्चा की। ऋषभ द्वारा क्या सामग्री है? देखो ये मैंने बंडूरा की थ्योरी में भी करा था। क्या है? अनुपयोगी, मनोरंजक है, कृत्रिम है, प्रमाणिक है। तो प्रमाणिकता है उसे वो प्रमाण दिखा रहे हैं, है ना, जैसे वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन करके दिखाया था मॉडलिंग के द्वारा। तो 119 का सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, प्रमाणिक है। 120, कविता शिक्षण के समय शिक्षक द्वारा ऐसे प्रश्नोत्तर पर बल देना चाहिए कैसे जिनके उत्तर सरल, उत्तर विभिन्न हो, एक ही उत्तर हो या उत्तर पुस्तक में दिया गया हो। तो 120 का अच्छा ऑप्शन होगा जिनके विभिन्न उत्तर हो, जिनसे विभिन्न प्रकार से विभिन्न आयाम से बच्चा सोच सके। तो ये था हिंदी का पेपर सेकंड का सेट एम का जो है। आज हमारा ये इवेल्युएशन, ये पूरा का पूरा एनालाइज और सॉल्यूशन प्रीवियस पेपर का पूरा हुआ। कल से हम नेक्स्ट